ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि एनकाउंटर सीएम कहा है पी चिदम्बरम साहब ने नरेंद्र मोदी को। इससे पहले नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंचे थे, उन्होंने पी चिदम्बरम साहब के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि 2009 में पी चिदम्बरम साहब रिकाउंटिंग के जरिए जीते थे। उससे पहले वो हार रहे थे, रिकाउंटिंग हुई तब वो जीते। और इसी बात का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने पी चिदम्बरम साहब का मजाक उड़ाया और कहा कि रिकाउंटिंग मिनिस्टर हैं यूपीए की सरकार में, केंद्र की सरकार में। तो उसी का जवाब आज चिदम्बरम साहब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मुद्दों को क्यों छुपाया जाता है, मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं बात होती है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बलराम जी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। बलराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। नरेंद्र मोदी जब प्यार से, जब धीरे से शहजादे बोलते हैं तो लोगों की तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तमाम बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लोगों को यही सुनना पसंद है। तो क्या माना जाए इसके पीछे? देखिए, क्या है कि देश के अंदर कांग्रेस पिछले कई सालों से राज कर रही है। हाँ। और वर्तमान कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर पहुंच गया है। आम मतदाता, मैं ये नहीं कहता कि सभी मतदाता है, कुछ हद तक मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त रोष है। और आज के दिन राहुल जी केंद्र बिंदु हैं कांग्रेस की तरफ से। तो जब इनको भी, नरेंद्र मोदी जी को भी लगता है अगर आप राहुल जी को कुछ कहेंगे या राहुल जी के बारे में बोलेंगे तो मतदाता खुश होंगे और तालियां बटोरेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर में होता है उसी पे अटैक ज्यादा किया जाता है। और अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट, बड़े एक अंदाज में शहजादे कह के संबोधित करते हैं, तो तालियां बटोरते हैं। तो उनको ये पता है, मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं कि जितना इस राहुल परिवार पर या गांधी परिवार पर अटैक किया जाएगा उतना मतदाता खुश होगा। लेकिन बात बलराम जी ये की जाती है कि विकास के ऊपर, ये विकास के मुद्दे पर ये इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। गुजरात मॉडल की बार बार शुरुआत में बात हुई थी, लेकिन चुनाव शुरू होते ही सब एक तरफ हो गया है। अब सीधा सीधे एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर, एक दूसरे के लिए बयान, और वो भी ऐसे ऐसे बयान जिनका कोई सरोकार नहीं है चुनावों से, या जिसका कोई सरोकार नहीं है देश के लोगों से या उनके मुद्दों से। तो क्यों लोग इस तरीके की भाषा सुनना पसंद कर रहे हैं, और क्या वो मुद्दों से दूर हटाया जा रहा है लोगों को इस तरीके के बयानों के द्वारा? देखिए, क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की वही बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी पर मतदाता काफी विश्वास कर चुका है। आज का जो मतदाता है ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो एकदम देश में परिवर्तन ला देंगे। जबकि ऐसा बहुत कम चांस होता है कि एकदम परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे हर चीज के परिवर्तन आती है। अब कांग्रेस से लोग बार बार, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस लोगों ने जितने वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतरे। आज के दिन महंगाई, भ्रष्टाचार, हाँ जी, कानून व्यवस्था, ये सभी जो मुद्दे हैं इनसे तो बहुत दूर हट गए हैं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। हाँ, ये बात जो आपने कही कि कानून के ऊपर बात नहीं होती, शिक्षा के ऊपर बात नहीं होती, बच्चों के लिए किस तरीके से उनके भविष्य को संवारा जाएगा, नहीं, इस पर कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं, इस पर कोई नहीं। सब इन्हें एक ही मकसद है, किसी तरह सेंटर की कुर्सी हासिल की जाए, मतदाताओं को किस तरह लुभाया जाए, मतदाताओं को कैसे बहकाया जाए। लेकिन आज भारत 21वीं सदी में गया है, मतदाता इतना बेवकूफ नहीं है कि वो भाषण और लच्छेदार भाषणों से या किसी की उन बातों में बहकाएगा। जो परिवर्तन जो लाएगा, जो देश का विकास करेगा, उसके प्रति ध्यान मतदाताओं का है। लेकिन बलराम जी, ये भी देखा गया है कि जो बात आपने कही कि मतदाता अब जागरूक हो चुका है, लेकिन जागरूकता किस बात को समझे? क्योंकि अभी भी जो बातें आती हैं निकल करके, 90% लोग वोटिंग करते हुए अंतिम समय तक सिर्फ उनके दिमाग में एक बात होती है कि धर्म और जाति के आधार पर ही वो वोट देता है। तो मुद्दे कहाँ हैं लोगों के दिमाग में? नहीं, देखिए, मुद्दे, आप वाली बात से मैं सहमत हूं कि लोग ज्यादातर धर्म और अपनी जाति पर महत्व देता है और उन्हीं लोगों को वोट डालता है जो उनकी जाति के हो या उनके हो। इनसे फिर भी ऊपर उठना चाहिए लोगों ने। हमने पिछली बैच में भी यही बात चली थी कि इन चीजों को भूलकर एक विकास की तरफ रास्ता देखना चाहिए। अगर जो विकास मॉडल तैयार कर सके देश का, उसके प्रति हमने मतदान करना चाहिए। चलिए, प्रदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। प्रदीप जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। प्रदीप जी, स्वागत है। नमस्कार। आप प्रदीप जी, ये जानना चाहेंगे, एनकाउंटर मिनिस्टर कहा है आज नरेंद्र मोदी को पी चिदम्बरम साहब ने, आपकी प्रतिक्रिया? देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी की जो विश्वसनीयता है, वो यूपीए 2 के शासनकाल में 0 से भी नीचे आ चुकी है। मैं तो कहना चाहूंगा कि पी चिदम्बरम जी रिकाउंटिंग के एक मॉडल बन करके देश में उभरे हैं। जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है
हर चुनाव में रिकाउंटिंग का मौका आया है और बड़ी मुश्किल से कोर्ट के सहारे वो चुनाव में जीत पाए हैं। जी। उनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति के बारे में इतनी हल्की बात कहें। जहाँ तक विषय एनकाउंटर का है, कांग्रेस के अपने शासित प्रदेशों के बारे में एनकाउंटर का हिसाब देगी क्या? आज हिंदुस्तान में गुजरात एक ऐसा पहला प्रांत है जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल नियंत्रण में है बल्कि पूरे देश भर के लोग निर्भीक रूप से वहां आ जा सकते हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, तमाम नेताओं के द्वारा हम जो चर्चा कर रहे हैं आज के अपने विषय में, वो ये बात नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी को किसने क्या कहा या पी चिदम्बरम साहब को किसने क्या कहा। हम सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि नेताओं के द्वारा चुनावी समय में मुद्दे बहुत गौण होते हैं, मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं होती, बात होती है और इस तरीके के बयान सामने आते हैं। और क्या इस तरीके के बयानों से ही जनता को या वोटरों को लुभाया जा सकता है, मुद्दों की बात किए बगैर? इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। तो ये मानना है आपका, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब बार बार अपने भाषणों में काफी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं, लच्छेदार नहीं, वो देश की हकीकत जनता को बताते हैं। तो चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी का तो यही मानना है कि लच्छेदार भाषा का प्रयोग तो खैर नहीं होना चाहिए और इस तरीके की बातों से बचना चाहिए, बयानों से बचना चाहिए। बलराम जी, यही बात हम लोग कर रहे हैं बार बार कि इन बयानों से बचना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बचते नेता? और जहां भी जाते हैं 90 से 95% तक हम देखते हैं उनके बयानों में, उनके भाषणों में मुद्दे नहीं होते हैं, सिर्फ बेकार के बयान होते हैं। पता नहीं नेताओं के दिमाग में क्या हो गया है आजकल, नेता व्यक्तिगत आरोप बहुत ज्यादा लगाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को देख के नेता चलते हैं? हाँ, लोग सुनना क्या चाहते हैं, लोग सुनना क्या चाहते हैं, इस पर ज्यादा हो गए हैं। जहां जैसा माहौल होता है लोग उसी तरह की बातें करते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं। जब भी हमारे बीच कोई नेता आए तो हम सुनना क्या चाहें, उसी के हिसाब से ही कोई नेता हमसे बातचीत करेगा। चलिए बलराम जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आज एक प्रश्न भी हम आपसे भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो आज हमने चर्चा में उठाया था। चलिए वो प्रश्न ले लेते हैं। तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या नेताओं की बयानबाजी वोटरों को लुभाती है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनावी समय में नेताओं के मुंह से सिर्फ बयानबाजी ही निकलती है, मुद्दे नहीं निकलते। अपने जवाब आप हमें भेज सकते हैं www.khabarfast.com पर। अपनी राय, अपने जवाब, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर भेजिएगा और कार्यक्रम आपको ये हमारा कैसा लगता है वो भी आप हमें बता सकते हैं www.khabarfast.com पर। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जरूर अपने नेताओं को सुनने से पहले अपने दिल में भी ये राय बनाइए कि वो आप क्या सुनना चाहते हैं। जो आप सुनना चाहेंगे वही आपका नेता बोलेगा। नमस्कार।